हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। नाउ मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट और एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैथ्स क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक आपके प्रोबेबिलिटी तक हम सभी डिस्कस करेंगे। और इस प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप डेली रिवीजन करते हैं मेरे साथ तो डेफिनेटली आप 90+ स्कोर करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे साथ। बच्चों, डे 1 चैप्टर 1 रियल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में भी आपको जरूर बताया गया होगा आपके टीचर्स ने कि प्रूव दैट √2 √3 2 + √2 2 + √3 इज इरेशनल। तो ऐसा ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बड़ी जल्दी ही इस क्वेश्चन को सम अप करेंगे और ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 3 + √2 इज इरेशनल। वैसे आप सबको पता है कि √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, और 3 कैसा एक रेशनल नंबर। और रेशनल को इरेशनल में जोड़ूंगा तो पक्का मुझे क्या मिलने वाला है, एक इरेशनल नंबर। ये बात सही है। अब हमारे पास काम क्या है, हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है √2 पे। अगर मैंने प्रूव कर दिया √2 एक इरेशनल नंबर है तो मेरा काम बन गया। फिर तो मुझे डायरेक्टली कहूंगा कि रेशनल और इरेशनल का सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये भी क्या होता है, इरेशनल। तो मेरा 3 + √2 भी क्या आ गया, इरेशनल। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम उल्टा लेके चलेंगे। काम क्या कर रहे हैं, उल्टा। उल्टा कैसे, मैं √2 को क्या मान के चल रहा हूँ, रेशनल। अब ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जब हम किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं बाय डिस्प्रूविंग, मतलब उल्टा लेके चल रहे हैं उसको, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ध्यान दीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि √2 कैसा अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, p/q फॉर्म में। बहुत सही बात। क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, और नॉट डिफाइन बन गया तो हमारा तो काम गड़बड़ हो गया, इसलिए क्यों नहीं होना चाहिए, 0। अब ये जो बातें हैं, ये ऐसी बातें बेटा अगर पेपर में नहीं लिख के आए ना तो पक्का आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि क्यू को बताना आपको 0 नहीं होगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, पी और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं, देखिए अगर छोटी क्लास में पढ़े होते तो आज मेरे से ना पढ़ना पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। अब जरूरी नहीं है ये दोनों नंबर प्राइम हो, 6 और लेट से 11, इसमें एक नॉन प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बट इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रही हो। ऐसा नंबर तो खाली 1 ही है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 11 को भी, इसके अलावा कोई नहीं। और एग्जांपल आप अपने मन में सोचेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा को प्राइम नंबर्स के। नाउ √2 को p/q फॉर्म में लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, √2q = p। अब रूट के अंदर बहुत देरों की काम करते हैं, रूट से बाहर लाते हैं 2 को, तो कैसे लाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, ये क्या बन गया, 2q² एंड दिस इज योर p²। वेरी गुड। अच्छा, गलती क्या होती है, हम यहाँ q का स्क्वायर नहीं करते, खाली 2 लिख देते हैं। √2 से बाहर निकालने की जल्दी रखना, लेकिन इतनी जल्दी मत रखना ये q को भूल जाओ। नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड्स p²। अब ये क्या लिख दिया, अब ध्यान दो, 6 का स्क्वायर है, एक नंबर है 6 का स्क्वायर दैट इज 36। 36 को क्या डिवाइड करता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 36, तो 2 × मीटिंग लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब अगर एक नंबर है 6 का स्क्वायर और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 के स्क्वायर को, दैट इज 36 को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, फिर पक्का अंदर क्या बैठा है, 6, तो 2 पक्का किसको डिवाइड करेगा, 6 को। देख लो, वापिस सुन लो, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 p² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, पक्का p को, क्योंकि 2 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करता, 6 को। यहां से मेरे को लगता है एग्जांपल से आप समझ गए होंगे मेरी बात को। नाउ अब अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो मतलब मैं 36 को क्या लिखता हूँ, 2 × समथिंग, जैसे 36 को क्या लिखते हैं, 2 × 18। ऐसे ही मैं p को क्या लिखूंगा, 2 × सम m। अब मुझे p के बारे में नहीं पता तो मुझे ये भी नहीं पता कि 2 को किसके मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे p दे दे। अच्छा, जरूरी बात क्या है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस में, माइनस में, 0 1 2 कुछ भी। तो p की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं कहां पुट करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, देखो जो काम की चीज होती है ना उसको बंद करके रखते हैं, तो जो काम की चीज है उसको बंद कर देना एक बॉक्स के अंदर। ये आपके रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाएगा और बोर्ड में पक्का आपका क्वेश्चन में नंबर नहीं कटने वाला। अब बाद में मेरे को थैंक यू बोल दीजिएगा। तो p की वैल्यू 2m आ गई, 2m को मैंने पुट किया यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ, तो p का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलोगे, वापस जल्दबाजी मत करना, कहीं 4m ही लिख दो, m का भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 2 यहाँ से डिवाइड होके चला गया क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गया, 2m²। नाउ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q²। वही जो यहाँ पे मैंने लॉजिक बताया था वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर देगा बेटा, वेरी गुड, q को। अब मैंने ये देख लिया कि 2 मेरा p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 मेरा q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 तो दोनों को डिवाइड कर गया, p और q को। इसका मतलब 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। लेकिन ये तो उल्टी बात होगी, p और q कैसे नंबर लेके चले थे भाई, को प्राइम। बट यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ये तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि इनके 1 की जगह इनके बीच में और एक कॉमन फैक्टर बैठा है जो कि है 2। तो मतलब हमने जो मान के चले थे, हम क्या मान के चले थे, √2 कैसा नंबर है, रेशनल। लेकिन ये तो गलत बात होगी, तो √2 कैसा हो गया, इरेशनल। अब 90% काम हो चुका है, क्या रह गया अब,
एज वी नो, अब हमें 3 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे आप? देखिए हमें पता है अगर एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन लगा दूं तो वो पक्का क्या रहेगा? इरेशनल ही। तो यही बात मैंने लिखी है, एज वी नो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल, तो देयरफॉर 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए मेरे साथ, पूरी लिस्ट आपके लिए ही आ रही है, बहुत जल्द आएगी, बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए।